Hello all, my name is Dr. Sridevi Lakhe. I am a consultant dermatologist, cosmetologist and hair transplant doctor. तो जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट मतलब पहले जो था वो बेसिक था, उसके बाद अभी जो भी एडवांसेस आए हैं उसका नाम जो है वो एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट है। तो प्रीवियसली जो टेक्निक था हेयर ट्रांसप्लांट का वो FUT था, जिसमें आपका डोनर एरिया जो है उसमें से कंप्लीट आपका स्किन का स्ट्रिप निकाल के सेक्शनिंग करके फिर ट्रांसप्लांट किया जाता था। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हीलिंग वाइज या फिर रिज़ल्ट वाइज उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए फिर रिसर्च होने के बाद FUE टेक्निक आया जो कंपैरेटिवली सेफ़ है और रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो अभी इस FUE टेक्निक में कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर जो भी सॉल्यूशंस रहते हैं वो चेंजेस करके एक एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है। एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक का एडवांटेज यही है कि इसमें आपको बेटर डेंसिटी मिलती है, ज़्यादा नेचुरल लुक मिलता है और कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी कम रहते हैं। तो जैसे अगर आप एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अगर देखोगे तो उसमें जैसे आपका एक्सट्रैक्शन पार्ट रहता है, तो जो भी आपके ट्रांसप्लांट करने वाले जो भी डॉक्टर है वो जब भी एरिया देखते हैं आपका डोनर एरिया, तो उस हिसाब से आपका जो भी पंच है वो डिसाइड होता है। जैसे कि अगर आपका ग्राफ साइज़ बड़ा है तो उसमें पंच है वो बड़ा लेना पड़ता है, अगर ग्राफ साइज छोटा है तो पंच कम साइज़ का, जैसे 0.7, 0.8 और 0.9 mm के जो भी पंचेस है वो यूजुअली यूज़ होते हैं। वही अगर आपका बियर्ड एरिया है तो सबसे स्मॉलेस्ट पंच यूज़ होता है। और जो भी पंचेस है उसमें भी काफ़ी टाइप्स आते हैं, जैसे शार्प पंचेस है, ब्लंट पंचेस है, कुछ प्लेन रहते हैं राउंड में, कुछ शार्प सिरेटेड पंचेस रहते हैं। तो उसमें जो भी शार्प सिरेटेड पंचेस है और शार्प पंचेस रहते हैं वो यूजुअली एडवांस टेक्निक में यूज़ हो जाते हैं। तो साथ साथ में जो भी ऑपरेटिंग डॉक्टर्स रहते हैं वो मैग्नीफाइंग लूप्स यूज़ करते हैं, ब्राइट लाइट्स रहते हैं। ये चीज़ें यूज़ करने से आपका जो भी ट्रांजैक्शन रेट रहता है, जैसे कि आपका जब भी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो डोनर एरिया में कुछ रूट ऐसे रहते हैं जो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, बट अगर आप वही एडवांस टेक्निक में जो भी पंच यूज़ हो जाते हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी एडवांस आई है तो उससे आपका ट्रांजैक्शन रेट जो है कम रहता है। तो उसके कारण आपका डोनर एरिया नेचुरल दिखता है। इनकेस अगर आप ज़ीरो कट लेते हो या फिर एक सोल्जर कट लेते हो तो उसमें जो भी आपका जो ऑड लुक दिखता है FUT टेक्निक से, या फिर अगर आप पंच साइज ज़्यादा यूज़ करते हो, बड़ा यूज़ करते हो, तो उसमें जो भी अननेचुरल लुक आता है आपके डोनर एरिया में वो चीज़ आपके एडवांस टेक्निक में नहीं होगी। उसके बाद जो भी आप ग्राफ निकाल रहे हो तो उसका जो भी सॉर्टिंग रहता है, क्योंकि पेशेंट जब भी एक्सपेक्ट करता है कि उसको नेचुरल लुक चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फ्रंट का लाइन रहता है और आपके एंगल्स रहते हैं। तो इसमें अगर आपने नोट किया होगा तो जो फ्रंट के रूट्स रहते हैं और साइड्स रहते हैं उसमें मेजॉरिटी जो रूट्स रहते हैं वो सिंगल रूट रहते हैं और थिन रहते हैं, जिसके कारण आपका लुक जो है ज़्यादा नेचुरल आता है। तो इसलिए ग्राफ जब क्लीनिंग रहता है या फिर सॉर्टिंग रहता है उसमें सिंगल रूट और जो थिन ग्राफ रहते हैं वो अलग किए जाते हैं, जिसमें ट्रिपल रूट है या फिर मल्टीपल रूट ग्राफ जो रहते हैं वो अलग किए जाता है। उसके बाद जो भी आपके जो भी ग्राफ आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं ये ग्राफ स्टोर किस सॉल्यूशन में कर रहे हो और कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हो, वो एडवांस टेक्निक में सॉल्यूशंस एडवांस यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि हाइपोथर्मल सॉल्यूशन है या फिर ग्रोथ फैक्टर सॉल्यूशन है। और जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो ग्राफ चिलर मशीन है, जिसमें आप एक फिक्स 9 to 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हो। ये ग्राफ स्टोरेज सॉल्यूशन और जो टेम्परेचर है वो आपके ग्राफ की वायबिलिटी इंप्रूव करता है। जैसे अगर आपका एक्सट्रैक्शन 3000 ग्राफ का है, एक्सट्रैक्शन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स, फिर इम्प्लांट का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए 1 आवर, मतलब टोटल आपका ग्राफ जो है आपकी बॉडी के बाहर 3 to 4 आवर्स के लिए रहेगा। तो उस टाइम पे अगर आप सही सॉल्यूशन और सही टेम्परेचर पे ग्राफ स्टोर करते हो तो ग्राफ का वायबिलिटी बेटर हो जाता है। सेकंड आता है जब भी आप इम्प्लांटेशन के लिए रेसिपिएंट एरिया रेडी करते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि स्लिट मेकिंग पार्ट, क्योंकि स्लिट मेकिंग आप जब भी करते हो तब डायरेक्शन डेप्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो जब भी फ्रंट में स्लिट मेकिंग आती है तो उस स्लिट मेकिंग के लिए नीडल यूज़ हो जाता है या फिर कुछ मेटल ब्लेड्स रहते हैं, और सबसे एडवांस जो अभी रिसेंट में आया है जिसका कट जो है काफ़ी प्रिसाइज रहता है और हीलिंग भी प्रिसाइज रहता है वो है सैफायर टिप। तो सैफायर टिप जो यूज़ होता है वो एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक में रहता है, तो जिसमें आपके जो कट्स रहते हैं स्लिट वाले वो बहुत प्रिसाइज रहते हैं और उनका हीलिंग भी बेटर रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सैफायर टिप के कारण हम जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा दे पाते हैं कंपेयर टू नीडल। उसके बाद आता है आपका इम्प्लांटेशन का पार्ट। तो इम्प्लांटेशन में जैसे आपने सुना होगा कि बेसिक टेक्निक जो रहती है उसमें फोर्सेप से इम्प्लांट हो जाता है। तो फोर्सेप
जैसे इम्प्लांट करते टाइम आपका हैंडलिंग जो है, हर एक ग्राफ्ट को आपको उठाना फिर ग्राफ्ट प्लेस करना, वो हैंडलिंग ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें एक एक सेल के जो भी ग्राफ्ट है उसमें जो भी मल्टीपल सेल्स रहते हैं उसमें से कुछ सेल डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ड्राइंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वही अगर आप एडवांस टेक्निक में देखोगे तो वहाँ पे इम्प्लांटर्स यूज़ हो जाते हैं, उसके कारण आपका जो हैंडलिंग है वो पार्ट एकदम मिनिमल हो जाता है, वैसे ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट अगर आप देखोगे डोनर एरिया का जो ड्रेसिंग पार्ट रहता है तो इसमें बेटर हीलिंग और फास्टर हीलिंग के लिए ड्रेसिंग जो है वो एंटीबायोटिक इम्प्रेग्नेटेड जो भी ड्रेसिंग्स रहते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, उसके कारण आपका जो भी डोनर एरिया में इन्फेक्शन है वो चांस कम हो जाता है और प्लस हीलिंग जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके बेसिक FUE टेक्निक और एडवांस्ड टेक्निक में। इसके अलावा अगर आपके लिए सेलेक्टिवली कौन सा टेक्निक बेटर रहेगा, कौन सा पंच अच्छा रहेगा और कौन सा टेक्निक बेटर रिजल्ट देगा, वो अगर आपको जानना है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।